हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा हब में। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 9th के वर्क, एनर्जी और पावर के चैप्टर में एनर्जी का टर्म। इससे पहले की वीडियोस में हमने वर्क और वर्क डन की बात की है और साथ में उनके स्केलर, वेक्टर और क्रॉस और डॉट की बात की है। हमने ये भी देखा है कि एफ डॉट एस क्या होता है, इसमें डॉट प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है और क्रॉस का क्या मतलब होता है। रही बात वर्क से जुड़े सारे न्यूमेरिकल्स की वैल्यू, सारे न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन, सारे न्यूमेरिकल्स के पोर्शंस, तो आपको न्यूमेरिकल्स की एक सेपरेट वीडियोस मिलेंगी जो आपको सैटरडे को अपलोड होंगी। सैटरडे को फुल आपको 50+ क्वेश्चंस का एक सेट मिलेगा जिसपे आपको सारे क्वेश्चंस दिए होंगे। आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा और कुछ क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व करेंगे। उनका पीडीएफ जो होगा आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो टेलीग्राम चैनल से आप तुरंत जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप हमारे ऐड ऑन हो जाएं, जिस पे आपको इनके पीडीएफ भी मिलेंगे और वो न्यूमेरिकल्स आपके ऑनलाइन सजेस्ट भी किए जाएंगे, ऑनलाइन होंगे भी। वो सारे न्यूमेरिकल्स आपके इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, एनर्जी। क्या होता है एनर्जी? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज द टर्म एनर्जी मीन्स। तो एनर्जी का मतलब क्या होता है कि द कैपेसिटी ऑफ बॉडी, the capacity of body to do work, the capacity of body to do work, मतलब वर्क करने के लिए बॉडी की जो कैपेसिटी है उसी को हम क्या कहते हैं? एक्चुअल में एनर्जी कहते हैं। एनर्जी क्या होती है कि हमारे इट डिटरमाइंस आवर एक्चुअल स्ट्रेंथ, एक्चुअल स्ट्रेंथ, it determines our actual strength by which we are going to perform actions, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं? कुछ एक्शंस को परफॉर्म करने जा रहे हैं। एनर्जीज हमारे एक्चुअल स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करती है। एनर्जीज जो होती हैं ये हमारे इंटेंसिटी को भी बताती हैं कि हम कितना इंटेंसली वर्क कर सकते हैं। हाउ मच इंटेंसिटी और पोटेंशियल डज एन ऑब्जेक्ट, डज एन बॉडी हैव while performing वर्क। किसी वर्क को करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट के पास कितना पोटेंशियल है, कितना स्ट्रेंथ है, कितना इंटेंसिटी है, ये हमारा कौन डिटरमाइन कर रहा है? हमारा एनर्जी डिटरमाइन कर रहा है। एक्चुअल में एनर्जी में जो टर्म कैपेसिटी यूज होता है, इस कैपेसिटी का मतलब एक ही होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी वर्क डन को कर रहा है, सपोज करिए इस ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हमें ढकेलना है, हमें पुश करना है, तो पुश करने के लिए हम इस पे जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, इस पे जो हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, जिसके थ्रू ये ब्लॉक क्या हो रहा है? ये पुश होकर के यहां कहीं आ जाता है। तो इस फोर्स को एक्सर्ट करने के लिए जो ह्यूमन बीइंग या फिर जो एडिशनल एजेंट की जरूरत पड़ेगी, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, जिस कैपेसिटी के थ्रू क्या कर रहा है? इसने फोर्स एक्सर्ट करके इस ब्लॉक को क्या कराया है? डिस्प्लेस कराया है। ओवरऑल कहने का मतलब कि वर्क डन कराते टाइम इस ऑब्जेक्ट पे लगाने वाला जो फोर्स होगा, इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला या लगाने वाला जो फोर्स होगा, जो कोई ह्यूमन बीइंग या फिर जो अदर क्रिएचर या फिर जो एक्सटर्नल एजेंट होगा, जो एक्सटर्नल एजेंट होगा, इस एक्सटर्नल एजेंट की स्ट्रेंथ क्या है, कैपेसिटी क्या है, यही उसके एनर्जी को क्या कर रही है? डिटरमाइन करा रही है। ये है हमारा एक्चुअल एनर्जी का टर्म। आइए बात करते हैं एनर्जीज में इनके एसआई यूनिट्स की। तो जो एनर्जीज के एसआई यूनिट्स होते हैं, जो एनर्जीज के एसआई यूनिट्स होते हैं वो होते हैं जूल, वो होते हैं जूल। जूल एनर्जीज का एसआई यूनिट होता है। वर्क डन का भी एसआई यूनिट क्या था? जूल था। वर्क डन क्या, इसमें क्या है कि इसमें कैपेसिटी की बात की है। ओवरऑल परफॉर्मिंग किसका हो रहा है? ओवरऑल जो परफॉर्मेंस हो रहा है, परफॉर्म क्या हो रहा है?
वर्क ही परफॉर्म हो रहा है, तो वर्क की जो एनर्जी थी जूल, यही इसके कैपेसिटी को भी क्या कर रही है, डिटरमाइन करा रही है, यही इसके कैपेसिटी को भी डिटरमाइन करा रही है। इसीलिए जो आपका एनर्जी होता है इसका भी एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है। ये था एनर्जीज और एनर्जीज के एसआई यूनिट्स की बात। अब आइए देखते हैं, समझते हैं कि फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज क्या होती हैं। फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज, हमारा अगला जो टॉपिक बनता है वो होता है फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज। फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज जानने से पहले आप कुछ चीजें जान लीजिए कि आपके बहुत डिमांड पे साउंड चैप्टर का डिमांड हुआ है, तो साउंड चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस आपको थर्सडे से मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। थर्सडे से मिलने आपको स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें आपको उनके वेरियस कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो इस चैनल पे आप बने रहिए, तब तक इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो इस पर हमेशा आप ट्यून रहिए, जिससे आपको और भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। आइए शुरू करते हैं अपना फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज। फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज की बात करते हैं कि एनर्जीज कितने टाइप्स की होती हैं। तो एक्चुअल में एनर्जीज दो टाइप्स की होती हैं। पहला होता है मैकेनिकल एनर्जीज और दूसरा होता है नॉन मैकेनिकल एनर्जीज। नॉन मैकेनिकल एनर्जीज, पहला होता है मैकेनिकल एनर्जीज, दूसरा होता है नॉन मैकेनिकल एनर्जीज। मैकेनिकल एनर्जीज का मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं मैकेनिकल एनर्जीज का मतलब। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एक्चुअली में क्या होता है कि जो हमारे काइनेमेटिकल पैरामीटर के साथ डील करता है। पैरामीटर, दोज एनर्जीज, मैकेनिकल एनर्जीज क्या होती हैं, दोज एनर्जीज which deals with the kinematical parameters। काइनेमेटिकल पैरामीटर्स क्या होते हैं कि जब ऑब्जेक्ट या तो स्टेट ऑफ रेस्ट पे हो या फिर स्टेट ऑफ मोशन पे हो, इन दोनों कंडीशन पे, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन वाले दोनों कंडीशन पे जो प्रोसेस एनर्जीज होंगी, जो प्रोसेस एनर्जीज होंगी, उन्हीं एनर्जीज को हम क्या कहते हैं एक्चुअली में, मैकेनिकल एनर्जीज। क्या कहते हैं हम, मैकेनिकल एनर्जीज। फिर से समझिएगा, मैकेनिकल एनर्जीज क्या होती हैं कि वैसी एनर्जीज जो हमारे काइनेमेटिकल पैरामीटर के साथ प्रोसेस करती हैं। काइनेमेटिकल पैरामीटर्स का मतलब हो गया कि स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन, इस तरह की स्टेट पे जो एनर्जीज प्रोसेस होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जीज। रेस्ट ऑफ ऑल, रेस्ट ऑफ ऑल जो होती हैं वो हमारी नॉन मैकेनिकल एनर्जीज होती हैं। मैकेनिकल एनर्जीज और नॉन मैकेनिकल एनर्जीज, अगर हम स्टेट ऑफ रेस्ट की बात करें तो स्टेट ऑफ रेस्ट पे हमारे पास जो एनर्जी होती है उसको कहते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। और क्या हो सकता है एक हमारे पास मोशन के थ्रू, काइनेटिक एनर्जी। रेस्ट और मोशन से जो एनर्जी डील कर रही हैं वो दो ही एनर्जीज होती हैं, पहला होता है काइनेटिक, दूसरा होता है पोटेंशियल। रेस्ट में हमारे पास 8 टाइप्स की एनर्जीज होती हैं जो हमारे नॉन मैकेनिकल एनर्जीज होती हैं। वो 8 टाइप्स की एनर्जीज जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल पहला होता है हमारा हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी। फर्दर अदर टाइप्स की जितनी भी एनर्जीज होती हैं, केवल पोटेंशियल और काइनेटिक अगर हम हटा दें तो फर्दर जितनी भी एनर्जीज होती हैं वो हमारे नॉन मैकेनिकल टर्म्स में आती हैं। आइए एक एक एनर्जीज को समझते हैं और इनके डेरिवेशंस देखते हैं। बात करते हैं पहले हम मैकेनिकल एनर्जीज की, बात करते हैं पहले हम मैकेनिकल एनर्जीज की। तो मैकेनिकल एनर्जीज में इसका डेफिनेशन अगर हम देखें तो हमने आपको डिफाइन किया कि दोज एनर्जीज possessed by
possessed by the kinematical parameters by an ऑब्जेक्ट और बॉडी। इसमें पहला जो एनर्जी होता है हमारा वो होता है काइनेटिक एनर्जी, और जो दूसरा एनर्जी होता है वो होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। पहला एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी, दूसरा होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली में क्या होता है कि एनर्जी possessed by an object, energy possessed by an object by virtue of its motion। उसके मोशन के थ्रू जो एनर्जीज प्रोसेस होती हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं काइनेटिक एनर्जीज। और जो पोटेंशियल एनर्जीज होती हैं, ध्यान से समझिएगा, जो पोटेंशियल एनर्जीज होती हैं ये होता है एनर्जी possessed by an object by virtue of its position और change in configuration। कन्फिग्रेशन में जब चेंज होता है तो उन एनर्जीज को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जीज कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, मोशन की बात किया है तो यहाँ पे वेलोसिटी भी है। इसका जो फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। और इसके कन्फिग्रेशन की बात करें तो किसी ऑब्जेक्ट का अगर हम कन्फिग्रेशन क्या कर दें, एनी हाउ चेंज कर दें। कन्फिग्रेशन का मतलब कि उसका शेप और साइज हमने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। उसका शेप और साइज हमने क्या किया है, चेंज किया है। या फिर उस ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया है, उठा के कहीं पर डिस्प्लेस कराया। सपोज करिए इस ग्राउंड से हमने क्या किया है, इस बॉल को उठा के अपसाइड लाया और ऊपर ला करके रोक दिया। तो रोकने पे इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो एनर्जी प्रोसेस होगी वो कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये कुछ हाइट सस्टेन करता है। हाइट सस्टेन करने की वजह से जो इसका फॉर्मूला होता है mgh। इसको कहते हैं एनर्जी प्रोसेस बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू हाइट। इसको ये भी कहते हैं प्रोसेस बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू हाइट। ड्यू टू हाइट सस्टेन बाय एन ऑब्जेक्ट, ड्यू टू हाइट सस्टेन्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू ये हाइट जो सस्टेन करते हैं उनको पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। तो ये था हमारा मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल एनर्जीज में काइनेटिक और पोटेंशियल का टर्म्स। इनके फर्दर जो डेरिवेशंस होते हैं, जो हमारे दो फॉर्मूलाज मिले हमें काइनेटिक एनर्जी में 1/2 mv² और पोटेंशियल एनर्जी में mgh, इन दोनों का फर्दर डेरिवेशंस है। इसके नेक्स्ट सेक्शन में जो हमारे पास बचता है वो बचता है डेरिवेशंस। उसके बाद नॉन मैकेनिकल टर्म्स के हल्के से डेफिनेशंस, और फर्दर उसके बाद फिर पावर के कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। तो इनके डेरिवेशंस के साथ हम इनके न्यूमेरिकल्स को भी देखेंगे, फिर नॉन मैकेनिकल टर्म्स को देखते हुए हम पावर पे चल जाएंगे। पावर के चैप्टर्स, पावर के पोर्शंस पे हम पढ़ चुके होंगे। फर्दर इनके डेरिवेशंस को समझने के लिए आप हमारे इसके नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए। इनके डेरिवेशन सेक्शन जो होंगे उनका एक पूरा सीरीज आएगा जिसमें आपको mgh और mv² के सारे डेरिवेशन समझ में आएंगे। फर्दर एक न्यूमेरिकल का सीरीज आएगा जो केवल आपके वर्क डन पे होगा और दूसरा न्यूमेरिकल एनर्जीज पे होगा। तो इन दो सेक्शंस को आप जरूर देखें। इनके पीडीएफ भी आपको इस चैप्टर ओवर होने के बाद हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। इस टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए इस वीडियो पे बने रहें। थैंक यू।